वर्ष 2015 में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दोनों ही पक्षों के कुल 5 लोग घायल हुए थे। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब यह मामला सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के बीच विभागीय कार्यवाही में एक पक्ष के ऊपर विभागीय कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब दूसरे पक्ष पर विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। इस बात को लेकर अब एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग दबाव में है, इस वजह से कार्यवाही नहीं की गई। 2 महीने से जेल में सजा काट रहे शासकीय कर्मचारी पर शिक्षा विभाग मेहरबान नहीं की गई विभागीय कार्यवाही। दरअसल मामला जतारा थाना अंतर्गत आने वाले इलाके का है। वर्ष 2015 में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुल 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनका इलाज जतारा स्वास्थ्य केंद्र, टीकमगढ़ जिला अस्पताल और घायलों की हालत गंभीर होने के चलते ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। यह मामला जतारा थाने में पंजीबद्ध हुआ था, जिसको लेकर तकरीबन 7 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते सभी आरोपी जेल चले गए थे। दो पक्षों के विवाद में अब एक पक्ष का कहना है कि विष्णुपाल को सचिव के पद से हटा दिया गया था, वहीं विपक्ष को भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन विपक्ष आरोपी जो शिक्षक पद पर पदस्थ है, उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई और मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है, जब सभी आरोपी फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि शिक्षक कृष्णपाल सिंह पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जिसके चलते भरत राय ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षा विभाग दबाव के चलते उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सजा मिलने के बाद कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होती हैं। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी जितेंद्र जैन द्वारा बताया गया है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी 48 घंटे की समय अवधि में जेल में रहता है तो वह सस्पेंड माना जाता है और दंडित होने पर उस व्यक्ति की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया है कि फाइल उनके पास आ चुकी है, जिसे टीकमगढ़ कलेक्टर के पास भेजा जा रहा है। जल्द ही शिक्षक के ऊपर सेवा समाप्त की कार्यवाही की जाएगी। उसमें हम लोगों को जो विपक्ष पार्टी है उनको भी 7 साल की सज़ा हुई थी। उनमें विष्णुपाल सिंह विष्णुपाल सिंह को जिला ब्लॉक सीओ पलेरा ने सस्पेंड कर दिया और जो टीचर थे कांकनपुरा गांव में जतारा तहसील, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। उनका पास लेटर भी पहुंच गया था, लेकिन शिक्षा विभाग अधिकारी ने उनको सस्पेंड नहीं किया। अभी तक वो दबाए रखे हैं। नेताओं की मिली भगत के कारण वो दबाए में सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें 7 साल की सज़ा हुई। उन्हें सस्पेंड होना चाहिए और इसका लेटर श्रीमान जी कलेक्टर साहब को दिया गया और जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उन पर। वो सज़ा मिलती है तो क्या वो नौकरी करने के लिए होता है? बस न्यायालय द्वारा सजा हुई है और सेवा से पद निष्पक्ष किया जाना उचित है। ऐसे ही मामला है कृष्णपाल सिंह जी हैं जो शिक्षक हैं, उनको 2 महीने हो गए सजा बोले हुए, उन पर क्या कार्रवाई की गई? उनका भी हमने प्रस्ताव पद डिसमिस करने का कलेक्टर से भेज दिया है। आखिर 2 महीने क्यों लग गए इस काम के लिए? वहाँ पर अपने कोर्ट में डिसीजन मांगा था विधि आयोग से, संबंध में क्या मांगा से मांगा तो इसलिए लेट हो गया। कब कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी। तो व्यक्ति शासकीय सेवा में कार्यरत है, अगर उसको कोई सजा होती है, न्याय द्वारा फैसला आता है, तो उस पर क्या वैधानिक कार्रवाई और अंतरिम होती है विभाग द्वारा? मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत यदि मामला शासकीय सेवक के विरुद्ध पंजीयन में होता है और वह निरोध की अवधि में 48 घंटा या उससे अधिक रहता है, तो नियम 9 खा के अंतर्गत उस व्यक्ति को निलंबित समझा जाएगा, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह मध्य प्रदेश सिविल सर्जन नियम अपील नियम 1966 में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी शासकीय सेवक को दंडादेश दिया गया है और वो दंडादेश के अंतर्गत 48 घंटा उसके अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो वह निलंबित समझा जाएगा। और नियम 5 में यह भी लेख है कि यदि उसने दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीली न्यायालय में अपील की है और अपीली न्यायालय में दोष सिद्धि में को स्थगन न देकर मात्र सजा को स्थगित किया है, तो उक्त अनुसार शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। यानी कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, 48 घंटे के अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की ही जाएगी। यह मैंडेटरी प्रोविजन इस नियम में लेख है।